सातों राजकुमारों ने धनुष उठाए और अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़े। सातों राजकुमारों के तीर राज्य के अलग अलग हिस्से में जाकर गिरे। जब तीरों की छानबीन की गई तो 6 राजकुमारों के तीर अत्यंत रूपवती राजकुमारियों के घरों पर जाकर गिरे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर राज्य की सीमा से बाहर चला गया और दृष्टि से ओझल हो गया। नौकर तीर की दिशा में गए और एक लंबी खोज के बाद उसे एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया गया, जिसके पास ही एक बंदरिया बैठी थी। नौकरों ने शर्त के मुताबिक बंदरिया को पकड़ लिया और राजा के सामने जाकर सब कुछ बता दिया। यह देख राजा बहुत निराश हुआ, क्योंकि जब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे राजकुमार के तीर से एक दुर्भाग्यशाली निशाना लगा है, उसके बाद राजा ने फैसला लिया कि छोटे राजकुमार को तीर चलाने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो एक बंदरिया से विवाह करेगा। यह सोचकर राजा अपने छोटे बेटे के पास गया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि राजकुमार ने दूसरा तीर चलाने के लिए साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, पिताजी, यह तो शर्त के खिलाफ होगा। आपने हम सातों भाइयों के लिए समान शर्त रखी थी। अब मेरे भाग्य में जो भी है मैं उसे ठुकरा नहीं सकता, फिर चाहे बंदरिया ही क्यों ना हो। और फिर राजकुमार ने कहा, मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं, यह उनका सौभाग्य है, लेकिन मेरे तीर से जो भी मिला है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं जानता हूं कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं बंदरिया को घर ले आऊंगा और जीवन पर्यंत उसके साथ रहूंगा। इधर 6 राजकुमारों का उन 6 खूबसूरत राजकुमारियों से खूब धूमधाम से विवाह हुआ। पूरे शहर में खुशी का माहौल था और उधर सबसे छोटे राजकुमार ने भी विधिवत पूर्वक बंदरिया से विवाह कर लिया और उसके साथ एकदम खुश होकर रहने लगा।